99 का क्या मतलब है? कभी कभी हम अपने पास जो है उसमें संतुष्ट नहीं होते और अधिक पाने की चाह में लगे रहते हैं। अधिक पैसे कमाने की चाह में हम अपने परिवार को ही भूल जाते हैं। ये कहानी परिवार का महत्व उसी के बारे में है। सेठ धनीराम एक धनी व्यापारी थे जो हमेशा पैसे कमाने में लगे रहते थे, लेकिन अक्सर अपने परिवार पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते थे। उनकी पत्नी, जिनका नाम सुशीला था, उन्हें ये समस्या बार बार दिखाती। वो कभी कभी अपनी हवेली के सामने रहने वाले मजदूर मोहन और उसके परिवार की खुशी देखकर उलाहना देती। तुम हमेशा काम में लगे रहते हो, तुम्हें ना अपनी फिक्र है और ना ही परिवार वालों की। मोहन के परिवार को देखो, कितना खुशहाल है। इस पर सेठ धनीराम ने ठंडे दिल से जवाब दिया, मोहन कभी 99 के फेर में नहीं पड़ रहा, वरना इसकी सारी हंसी और मस्ती चली जाती। सेठानी ने पूछा, 99 के फेर का क्या मतलब है? सेठ जी ने कहा, मैं तुम्हें अभी नहीं बल्कि सही समय आने पर ये सब समझाऊं। फिर एक रात सेठ धनीराम ने रुपयों की एक पोटली को चुपचाप मोहन के आंगन में फेंक दिया। सुबह होते ही मोहन का ध्यान उस पोटली पर पड़ा और जब उसने वो पोटली खोली तो देखकर वो बेहद खुश हुआ। पोटली में 99 रुपए थे। सभी परिवार के सदस्य, बच्चे से लेकर बड़ों तक ने उस पोटली के रुपयों को गिनने लगे। सभी विचार करने लगे, इसमें जो 1 रुपया कम है उसे भी कमाकर 100 रुपये पूरे कर लिए जाएं। इस प्रक्रिया में सबने मिलकर मेहनत करने का निश्चय किया और पैसे बचाने के लिए संकल्प लिया। कुछ ही समय में 100 रुपये भी पूरे हो गए, लेकिन इच्छाएं और अपेक्षाएं बढ़ती गईं। अब मोहन, उनकी पत्नी और उनके बच्चे रुपयों को और भी बचाने के लिए व्यस्त रहने लगे। वह रात को सबसे देर में आते और थके मांदे सो जाते, फिर सुबह को फिर से काम पर निकल पड़ते। इस नियमित और मेहनती जीवन ने उन्हें अपने मालिकाना विचारों से दूर कर दिया। अब वह न अपने परिवार से वक्त बिता पा रहे थे और ना ही हंसी मस्ती का आनंद ले पा रहे थे। एक दिन जब सेठ जी ने उनके इस परिवार के परिवर्तन को देखा तो उन्होंने सेठानी से कहा, इसे कहते हैं 99 का फेर। सेठ धनीराम के अनुसार अधिक पैसे पाने की तमन्ना में हम अक्सर अपनी खुशियों को भूल जाते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने परिवार और अपने खुद के साथ बिताए गए समय का मूल्य जानना चाहिए और हमें उसका सही उपयोग करना चाहिए। अधिक पाने की चाह में हम अपने जीवन को सुखमय और संतुष्टिपूर्ण बना सकते हैं। जैसे इस कहानी में हमें महत्वपूर्ण सीख मिलती है, व्यक्ति को अधिक पाने की चाह में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। वास्तविक सुख और चैन उसी में है जो हमारे पास है। आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानियाँ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।